हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। उत्परिवर्तन की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। तो आइए जानते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, हमें बताना है किसके बारे में? उत्परिवर्तन की विशेषता के बारे में। उत्परिवर्तन की क्या क्या विशेषताएं होती है वो हमें बताना है। प्रश्न में हमें 4 विशेषताएं पूछी गई है। सबसे पहले उत्परिवर्तन को समझेंगे। देखिए, उत्परिवर्तन जो होता है ये किसी भी जीव के उत्परिवर्तन किसी जीव के जीन या जो आनुवंशिक संरचना होती है, ठीक है, जीन या फिर हम कह सकते हैं डीएनए आदि में आया एक अचानक आया एक परिवर्तन होता है जो कि जीव के अंदर एक बड़ा बदलाव लाने की क्षमता रखता है। जीव की आनुवंशिक संरचना में जीव की आनुवंशिक संरचना के अंदर एक बड़ा बदलाव लाने की क्षमता रखता है। इस प्रकार का परिवर्तन उत्परिवर्तन कहा जाता है। अब इसकी 4 विशेषताएं हमें बतानी है, यहाँ लिख लेते हैं। प्रश्न में क्या पूछी है? इसकी विशेषता हमें पूछी है। आइए जान लेते हैं इसकी विशेषताएं। देखिए, पहली विशेषता, अचानक परिवर्तन ये होता है तो इसके लिए पहले से उपचार करवाना या फिर हम पहले से जो है इसके लिए कोई भी हम कहते हैं रोकथाम के लिए कुछ कर सकते हैं, या ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अचानक परिवर्तन ये होता है तो इसका जो है उपचार भी इसके उत्पन्न होने के बाद ही किया जा सकता है। दूसरा, अचानक परिवर्तन होता है और अनियमित होता है, यानी कि ये भी नहीं कह सकते कि इसी प्रकार से जो है परिवर्तन होगा। इसकी दूसरी विशेषता ये होती है कि इसकी वजह से जीव में अपने जनक से क्या देखी जाती है? विभिन्नता देखी जाती है। अगर उत्परिवर्तन नहीं आएगा तो जो पैतृक पीढ़ी की जो गुण है वो वैसे के वैसे ही जीव में जाएंगे, लेकिन यदि यहाँ पे उत्परिवर्तन देखने को मिलता है तो जीव में पैतृक पीढ़ी से अलग गुण दिखेंगे जो कि विभिन्नता को दर्शाते हैं। इसकी वजह से कभी कभी नई प्रजातियां भी उत्पन्न हो जाती है। अचानक परिवर्तन आने से नई प्रजातियों की उत्पत्ति भी देखी जाती है, ठीक है। तो नई प्रजातियों की उत्पत्ति के लिए भी उत्तरदायी होता है। साथ ही साथ उत्परिवर्तन जो होते हैं, उत्परिवर्तन लाभदायक भी होते हैं, कई बार लाभदायक होते हैं, किंतु कई बार जीव के लिए हानिकारक भी सिद्ध होते हैं। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।